कैराना की आवाज, इकरा हसन की सियासी कहानी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना की मिट्टी में जब भी राजनीति की बात होती है तो संघर्ष, विरासत, विरोध और उम्मीद की परतें एक साथ खुलती हैं। इसी मिट्टी से उठी इकरा हसन की कहानी किसी एक चुनाव या एक भाषण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उस दौर की दास्तान है जिसमें एक युवा चेहरा, एक परिवार की राजनीतिक विरासत और क्षेत्र की जटिल सामाजिक हकीकतें आपस में टकराती और जुड़ती हैं। इकरा हसन का नाम जब कैराना से जुड़ा तो यह केवल एक प्रत्याशी का नाम नहीं था, बल्कि वर्षों से चली आ रही राजनीतिक बहसों, सवालों और अपेक्षाओं का केंद्र बन गया। इकरा हसन का जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां राजनीति घर की बातचीत का हिस्सा रही। उनकी मां तबस्सुम हसन खुद कैराना से सांसद रह चुकी हैं और पिता मुनव्वर हसन क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे। घर का माहौल ऐसा था जहां चुनावी रणनीति, जनसभाएं, विरोध प्रदर्शन और जनता की समस्याएं रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा थीं। लेकिन इकरा की कहानी सिर्फ विरासत की नहीं है, यह उस पहचान की भी कहानी है जिसे उन्होंने खुद गढ़ने की कोशिश की। पढ़ाई के दिनों से ही वे सवाल पूछने वाली, तर्क करने वाली और समाज को समझने की कोशिश करने वाली छात्रा रहीं। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ डिग्री पाने का जरिया नहीं, बल्कि सामाजिक समझ विकसित करने का माध्यम माना। कैराना का इतिहास आसान नहीं रहा। यह इलाका कभी पलायन, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के लिए राष्ट्रीय बहस का विषय बना। यहाँ के लोग खेती, व्यापार और मजदूरी से जुड़े हैं, लेकिन उनकी जिंदगी पर राजनीति की गहरी छाया रही है। ऐसे क्षेत्र में राजनीति करना, खासकर एक युवा महिला के लिए, आसान चुनौती नहीं थी। इकरा हसन जब मैदान में उतरी तो उनके सामने सवालों की लंबी सूची थी। क्या वे सिर्फ अपनी मां की विरासत हैं? क्या वे दबाव झेल पाएंगी? क्या वे क्षेत्र के जटिल मुद्दों को समझती हैं? इन सवालों के बीच उन्होंने खुद को साबित करने की कोशिश की। चुनावी दौर में इकरा हसन की रणनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं रही। वे गांव-गांव गईं, किसानों से मिलीं, महिलाओं के बीच बैठीं और युवाओं की चिंताओं को सुना। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गन्ना किसानों की भुगतान समस्या, बिजली और सड़क जैसे मुद्दे हर बातचीत में उभरते रहे। इकरा ने इन मुद्दों को सुनने के साथ साथ यह भी समझा कि कैराना की राजनीति भावनाओं से भी जुड़ी है। उन्होंने संयमित भाषा, शांत रवैया और संवाद पर जोर दिया। विरोधियों के हमलों का जवाब देने में भी उन्होंने अक्सर तीखे शब्दों से परहेज किया और मुद्दों पर लौटने की कोशिश की। उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यह था कि वे खुद को सिर्फ परिवार के नाम से अलग पहचान दें। उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि वे नई पीढ़ी की प्रतिनिधि हैं, जो परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बना सकती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी ने युवाओं को जोड़ा, वहीं जमीनी स्तर पर पुराने समर्थकों को भरोसा दिलाया। महिलाओं के बीच उनकी स्वीकार्यता खास रही, क्योंकि वे उन्हें अपनी जैसी लगीं, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वासी और अपनी बात कहने वाली। जब नतीजों का दिन आया और इकरा हसन कैराना से सांसद चुनी गईं, तो यह जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं थी, यह उस भरोसे की जीत थी जो जनता ने एक युवा चेहरे पर जताया। संसद पहुंचने के बाद इकरा के सामने चुनौतियां और बढ़ गईं। संसद की बहसें, राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्र की अपेक्षाएं सब एक साथ उनके कंधों पर आ गए। उन्होंने अपने शुरुआती वक्तव्यों में संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की बात की। उन्होंने यह संकेत देने की कोशिश की कि वे सिर्फ स्थानीय सांसद नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपनी राय रखने वाली नेता बनना चाहती हैं। कैराना के लोग उनसे ठोस काम की उम्मीद करते हैं। गन्ना भुगतान, कानून व्यवस्था, शिक्षा संस्थानों की स्थिति और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसे मुद्दे आज भी जस के तस हैं। इकरा हसन के लिए असली परीक्षा अब चुनावी मंच से उतरकर प्रशासनिक और संसदीय कामकाज में खुद को साबित करने की है। आलोचक आज भी सवाल करते हैं, समर्थक उम्मीद लगाए बैठे हैं और राजनीति की सख्त जमीन रोज नए इम्तिहान लेती है। इकरा हसन की कहानी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस बदलाव की झलक देती है जहां राजनीति में नई पीढ़ी आगे आ रही है। यह कहानी बताती है कि विरासत रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस रास्ते पर चलकर पहचान बनानी पड़ती है। कैराना की गलियों से संसद के गलियारों तक पहुंची इकरा हसन की यह यात्रा अभी अधूरी है। आने वाले साल तय करेंगे कि वे इस भरोसे को कितनी मजबूती से निभा पाती हैं।
लेकिन इतना तय है कि कैराना की सियासत में उनका नाम अब स्थायी रूप से दर्ज हो चुका है, एक ऐसी आवाज के रूप में जो सुनी जा रही है और जिसे सुनने की उम्मीद अभी बाकी है। पिछले पड़ाव पर जहां कैराना की आवाज संसद तक पहुंची थी, वहीं से इकरा हसन की यात्रा और गहरी होती चली गई। सांसद बनने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वे चुनावी वादों को ज़मीनी हकीकत में बदल पाएंगी। संसद के भीतर बैठकर भाषण देना एक बात है, लेकिन कैराना की टूटी सड़कों, अधूरी नहरों और बकाया गन्ना भुगतान की पीड़ा को हल करना बिल्कुल दूसरी। इकरा हसन ने शुरुआत में ही यह समझ लिया कि उनकी राजनीति का असली इम्तिहान दिल्ली में नहीं बल्कि कैराना की गलियों और खेतों में है। संसद सत्रों के बीच वे लगातार क्षेत्र में दिखीं, कई बार बिना बड़ी भीड़ और मंच के। वे सीधे लोगों के बीच पहुंची, किसानों के साथ चौपाल में बैठकर बात करना, महिलाओं के साथ रसोई और आंगन में चर्चा करना, युवाओं के साथ रोजगार और पढ़ाई को लेकर संवाद करना, ये सब उनकी कार्यशैली का हिस्सा बना। इससे उन्हें समर्थन भी मिला और आलोचना भी। कुछ लोगों ने कहा कि यह सब दिखावा है, तो कुछ ने माना कि लंबे समय बाद कोई सांसद उनकी सुन रहा है। इकरा हसन ने संसद में अपने सवालों और हस्तक्षेप के जरिए यह दिखाने की कोशिश की कि वे सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं हैं। संविधान, अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिला सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती जैसे विषयों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। विपक्ष की बेंच पर बैठकर सरकार से सवाल पूछना आसान नहीं होता, लेकिन इकरा ने संयम और तथ्य के साथ अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की। कई बार उनके भाषण सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने, समर्थकों ने सराहा, विरोधियों ने निशाना बनाया। कैराना की राजनीति में भावनाएं जल्दी भड़कती हैं, ऐसे में इकरा के लिए संतुलन बनाए रखना सबसे कठिन रहा। एक ओर उन्हें अपने समर्थकों की अपेक्षाएं पूरी करनी थीं, दूसरी ओर विरोधियों के आरोपों का जवाब भी देना था। वे अक्सर कहती दिखीं कि विकास किसी एक समुदाय या वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए होना चाहिए। इस भाषा ने कुछ लोगों को जोड़ा तो कुछ को असहज भी किया। महिला सांसद होने के नाते उन्हें अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजनीति के मंचों पर सवाल उनकी उम्र, उनके अनुभव और उनके परिवार को लेकर उठाए गए। इकरा ने इन सवालों का जवाब अक्सर अपने काम के जरिए देने की कोशिश की। वे मानती रहीं कि राजनीति में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है और जल्दबाजी अक्सर नुकसान पहुंचाती है। समय के साथ उनकी छवि एक ऐसी नेता की बनने लगी जो सुनती है और बोलने से पहले सोचती है। हालांकि कैराना जैसे क्षेत्र में परिणाम तुरंत नहीं दिखते, समस्याएं पुरानी हैं और समाधान धीरे धीरे आते हैं। इकरा हसन के सामने यह सच्चाई भी है कि एक कार्यकाल में सब कुछ बदल देना संभव नहीं। फिर भी वे यह संदेश देने में लगी रहीं कि राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि भरोसे की जिम्मेदारी भी है। यह दूसरा पड़ाव उनकी कहानी को और जटिल बनाता है। यहाँ जीत का उत्साह खत्म हो चुका है और जिम्मेदारी की कठोर सच्चाई सामने है। इकरा हसन अब सिर्फ एक युवा चेहरा नहीं बल्कि कैराना की उम्मीदों का भार उठाने वाली सांसद हैं। आगे की राह में कितनी सफलताएं और कितनी ठोकरें होंगी यह भविष्य बताएगा, लेकिन इस मोड़ पर उनकी कहानी यह साफ कहती है कि राजनीति में टिके रहना सिर्फ नाम या विरासत से नहीं बल्कि लगातार संघर्ष और संवाद से तय होता है।